जय माता की दोस्तों, मकर संक्रांति 2023 की सरल पूजा। इस बार हम मकर संक्रांति पर पूजा कैसे करें, तो ये आप अपने घर पर ही पूजा कर सकते हैं। और ये यहाँ पे मैंने एक चौकी लगा ली है। चौकी पे मैंने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाया है, आप चाहे तो पीले रंग का भी कपड़ा बिछा सकते हैं। और आप कुमकुम से स्वास्तिक जरूर बनाएं, क्योंकि लाल कुमकुम से स्वास्तिक बनाने से स्वास्तिक अधिक शुभ माना जाता है। अन्यथा आप हल्दी, कुमकुम, चंदन से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कलश स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे और स्वास्तिक बनाने के बाद ही हम अपने कलश की स्थापना करेंगे। मकर संक्रांति के दिन गणेश जी लक्ष्मी की पूजा होती है और हम उनकी स्थापना करने के लिए शुद्ध जल का प्रयोग करेंगे। और हम यहाँ पर आम के पत्र और हम यहाँ पर अशोक के पत्र भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हम एक हल्दी की गांठ, सुपारी, चांदी का सिक्का और इसमें आप हल्दी, कुमकुम, चंदन रोली कलश के अंदर फूल अर्पित करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर पत्र लगाएंगे और इनको भी हम हल्की सी कुमकुम लगाकर पत्तों को भी तैयार कर लेंगे। कहा जाता है कि संक्रांत के दिन हम जो भी दान देते हैं उसका हमें दुगना दान मिलता है। मकर संक्रांति के दिन आपको गरीबों को दान करना चाहिए और आपको बायना निकाल कर अपने बड़ों के चरण छूकर उनको देना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले अपनी पूजा पूर्ण करेंगे। आप यहाँ पर चौकी पर ये सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ पर गेहूं का आसन क्यों लगाया है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन गेहूं का ही आसन लगाया जाता है और इसमें गेहूं का ही उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप अष्टकमल बना लीजिए और गेहूं का आसन लगाने के बाद कलश रखिए और कलश रखने के बाद आप आम पत्र लगाकर आप इसके ऊपर छोटी सी कटोरी में भी आप गेहूं ही रखेंगे। क्योंकि आज के दिन मकर संक्रांति के दिन हम इस पर जो हमने प्लेट रखी है, दिया हम माता जी के सामने नहीं जलाएंगे। हम लक्ष्मी माता के सामने सिर्फ गणेश जी के और लक्ष्मी जी की ही स्थापना करेंगे। और जो हम दिया लगाएंगे वो हम कलश के ऊपर ही लगाएंगे। इस तरह से आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का या देसी घी का दीपक आप लगा सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान देना चाहिए और अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। और वस्त्र दान, आप गरीबों को, बच्चों को कपड़े दे, बड़ों को कपड़े दे और चाहे तो अपने बड़े बूढ़ों को भी गर्म कपड़े आपको इस दिन पहनाने चाहिए। और संक्रांत के दिन मूंगफली और तिल सकरी का भी अधिक महत्व माना गया है। यहाँ पर हमने लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना की है, क्योंकि आज के दिन हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने वाले हैं। और आप उनको भी गेहूं का ही आसन लगाएं। इसके बाद आप सभी को चंदन का तिलक लगाएं, सफ़ेद चंदन का या पीले चंदन, हल्दी, कुमकुम का भी आप तिलक लगा सकते हैं। और उसके बाद आप दीपक का भी पूजन करें और फिर उसके बाद आप दिया जलाए और उनको कलावा वस्त्र रूपी पिनाएं। क्योंकि गणेश जी को हम जनेऊ पिनाएंगे और लक्ष्मी माता को हम कलावा से वस्त्र रूपी कलावा पिनाएंगे। इसके बाद आज मकर संक्रांति है, इस पे हम अपने बड़ों को यहाँ पर हम दान देने वाले हैं और गरीबों को हम अन्न और वस्त्र दान करने वाले हैं। तो वे हमने सब तैयारियां कर ली हैं और यहाँ पर हम पूजा करके जितने भी आपके पास पुष्प हो आप उसी तरह के यहाँ पर पुष्प चढ़ाइए। पूजा में काला या नीला वस्त्र या सामग्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी गणेश जी की पूजा है। इसे आप पूरी शुद्धता के साथ और पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। मकर संक्रांति है, माना जाता है शास्त्रों के अनुसार आज के दिन काली दाल की और चावल की खिचड़ी बनती है और वह खिचड़ी ही भंडारा लगाकर सभी को दान में बांटी जाती है। भूखे लोगों को आप खिचड़ी बांटिए। अगर आप बनी हुई खिचड़ी नहीं बांट सकते तो आप ऐसे ही चावल, दाल, घी और उसमें दक्षिणा रखकर आप खिचड़ी का बायना निकाल सकते हैं। और जो भी आपके घर में बड़े लोग हैं उन्हें आप ये बायना दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कच्चे चावल, दाल, देसी घी, दक्षिणा और ये जो मैंने शोल है, शोल पे मैं 16 श्रृंगार रखकर अपनी सास के पैर छूकर शाम को उनको देने वाली हूँ। तो आप जो भी आपके घर में बड़े हों, सास हो, ससुर हो, नंद हो, फूफास हो, आप यह बायना किसी को भी दान में दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है तो ये बायना आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। यह एक दान करने का दिन होता है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह
जितना भी आपका सामर्थ्य हो, मकर संक्रांति के दिन आप उतना ही दान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब